आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोकारो की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में बोकारो स्टील प्लांट में आपकी न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी की गई है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर 85 पोस्ट हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी ग्रेड 1 पोस्ट के लिए। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप इसमें आवेदन करेंगे 25 नवंबर 2023 तक। और इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब मिलता है, आप इस टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज आपका ओपन हो जाएगा और सबसे पहले आपको यहाँ पर देना होगा आपका फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम देना मैंडेटरी है, मिडिल या लास्ट नेम है तो आप इसकी एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपकी मेल आईडी एंटर करनी है। और मेल आईडी कैसे एंटर करनी है तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स सैंपल और डेमो के तौर पर आपको शो करता हूँ। जैसे आप मेल आईडी यहाँ पर देखिए एंटर कर सकते हैं, आपकी जो भी मेल आईडी है। उसके बाद यहाँ से डोमेन सेलेक्ट करना है, जो एक कन्फर्म का ऑप्शन होगा इसमें आपको आपकी मेल आईडी कन्फर्म करनी होगी विद डोमेन। तो ये आप इस तरह से एंटर करेंगे और इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने मेल आईडी जो है सिर्फ डेमो के तौर पर फिल की है, आपकी जो एक्चुअल मेल आईडी है वो आपको यहाँ पर शो करनी है। इसके बाद ही आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको सेंड कर दी जाएंगी। इसके बाद है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। तो आपको यहाँ पर देखिए गाइडलाइन दी गई है, जिसमें फ्रेंड्स 20 से 50 KB में आपका फोटोग्राफ और इसके अलावा 10 से 20 KB में सिग्नेचर आपका यहाँ पर अपलोड आपको करना होगा। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सैंपल के तौर पर मैंने देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड कर दिए हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंफर्म करना है आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर सही से यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप आएंगे इसके मेन ऑप्शन पर, जो कि है डिटेल सेक्शन। सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप PH कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं। डिसेबिलिटी कैटेगरी कौन सी है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कोई भी कैटेगरी को सेलेक्ट कर ले। उस कैटेगरी के अंतर्गत जो भी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो आपको देखिए शो करेगी। आपकी ये नहीं है तो आप जो है कैटेगरी B सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी मिल जाएंगी। आपको ऐसा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप PH कैंडिडेट है, स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं तो आप इसे नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखिए OBC का ऑप्शन है, तो अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर पाएंगे। रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप 1984 राइट्स के अफेक्टेड पर्सन है तो यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपने कभी बेनिफिट लिया है गवर्नमेंट जॉब में एज ए एक्स सर्विसमैन, तो आप यस या नो कर पाएंगे। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद नेशनलिटी है और सेंटर ऑफ एग्जाम, जो कि रांची आपका रहेगा। इसके बाद है DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। आपका एज क्राइटेरिया 1 मई 2023 को काउंट होकर यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए। जुड़वा भाई बहन है तो यस कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स जो जुड़वा भाई बहन है उनका नाम और जेंडर क्या है वो जानकारी आपको देनी है, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है आपका फादर नेम। इसके बाद फादर नेम देने के बाद आपका आता है मदर नेम और उसके बाद आता है आपका स्पाउस नेम। स्पाउस नेम मतलब पति या पत्नी का नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपका एड्रेस सेक्शन रहेगा। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो एक्चुअल एड्रेस है प्रेजेंट का वो आपको देना होगा। डेमो के तौर पर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ, जैसे आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। एड्रेस लाइन 1 जो है वो मैंडेटरी है, 2 या 3 में आप एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद आपका स्टेट है और उसके बाद आपका पिन कोड रहेगा। तो ये आपका प्रेजेंट एड्रेस रहता है। अब प्रेजेंट और परमानेंट सेम हो सकते हैं तो आप सेम एज पर क्लिक कीजिए, अलग अलग हैं तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। GST में फ्रेंड्स कॉरेस्पॉन्डेंस है, परमानेंट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो अमाउंट है वो आपको शो करता है और उसके बाद आपको यहाँ से डाटा को वैलिडेट करना है। वैलिडेट का फ़ायदा ये है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन ब्लैंक छोड़ा होगा तो वो आपको शो करेगा। अगर सभी ऑप्शन आपने फिल कर दिए होंगे तो आप डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का और ये आपके 25 नवंबर 2023 को काउंट की जाएगी।
सबसे पहले 10th का ऑप्शन है, तो 10th आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है आपके जो डिग्री का नाम है या सब्जेक्ट्स का नाम है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट्स की एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपका डेट ऑफ पासिंग है, तो डेट ऑफ पासिंग 26 या आपकी जो भी तारीख है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैंने सिर्फ सैंपल के तौर पर यहाँ पर एंटर किया है। इसके बाद परसेंटेज कितना है वो आपको देना होगा और क्लास या ग्रेड आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा डिप्लोमा, डिग्री, पीजी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो भी आपके पास है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन आएंगे आपके देखिए 2। अब यहाँ पर देखिए आप इसका नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक करेंगे तो 10वीं क्लास पास आउट होने के साथ आपका पास जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए 1 साल की ड्यूरेशन की, जो कि आपने डेजिग्नेटेड ट्रेड में की हो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से, और आपके पास एनएसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में यस करना होगा। इसके बाद किस ट्रेड से किया है, नाम और एड्रेस क्या है उस इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का, ड्यूरेशन क्या रही है, कम से कम 1 साल की होनी चाहिए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है और ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मतलब आपने कब ये पास की है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। अगर आप प्रेजेंटली एम्प्लॉय हैं तो आप दे सकते हैं जानकारी, नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे। लैंग्वेज में फ्रेंड्स आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर दे सकते हैं, कम से कम एक लैंग्वेज आपको लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। इसके बाद डाटा को आप वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिलता है आपका प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन को आप ध्यान से चेक कर लें। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ से आई एग्री करेंगे और उसके बाद अगर आपको लगता है कोई गलती है तो बैक जाकर सही कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो आप यहाँ से इसे कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शंस होंगे। पहला है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फ्रेंड्स आपके यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन का। तो इसका जो फॉर्मेट है, सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट है वो आप ले सकते हैं, जिसमें आई के बाद अपना नाम लिखकर आप सेम इसे हैंड राइटिंग में लिखेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो एनसीवीटी सर्टिफिकेट है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है और ओके करना है। इसके बाद आपका पेमेंट गेटवे ओपन होता है। आप यहाँ पर जो भी पेमेंट गेटवे है इसके लिए आपको सबसे पहले इस कैप्चा कोड को फिल करना होगा, यहाँ से सबमिट करना होगा और उसके बाद ओके करना होगा। आपका जो बिल डेस्क है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ से पेज को रिफ्रेश या रीडायरेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर वेट करना होगा। इसके बाद जो बिल डेस्क है इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अपने कार्ड डिटेल्स को फिल कीजिए या नेट बैंकिंग को सेलेक्ट कीजिए किसी भी बैंक की और उसके बाद अपने पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने जो पोर्टल है अप्लाई का वो ओपन हो जाएगा और इसमें आपको लॉगिन करना होगा आपके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड और एक कैप्चा कोड डालकर, और अपना फाइनल प्रिंट आउट आप निकाल कर अपने पास रख पाएंगे। तो मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप सेल का ACTT का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।